नमस्कार साथियों, आज हम उस इंसान की कहानी खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार को जन्म दिया और फिर उसी हथियार के खिलाफ खड़ा भी हो गया। नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं बल्कि एक युग की है जहां जंग, राजनीति, ज्ञान और पछतावा सब एक धागे से बंधे मिलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बीच 18 जून 1942 अमेरिका ने एक अति गोपनीय परियोजना शुरू की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लक्ष्य एटम की शक्ति को विस्फोट में बदलना। हजारों दिमाग, अरबों डॉलर, दर्जनों गुप्त साइट्स और बीच में एक नाम जो हर मीटिंग, हर निर्णय, हर संदेह के केंद्र में रहा, ओपेनहाइमर। लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको रेगिस्तान के सन्नाटे में एक नया शहर बसाया गया ताकि विज्ञान और सैन्य गोपनीयता साथ में चल सकें। यहीं पर बम का डिजाइन, असेंबली और अंततः इतिहास बदल देने वाला परीक्षण तय होना था। सन 1943 में ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस लैब का डायरेक्टर बनाया गया। वो आर्मी अफिसर नहीं थे, पर उन्हें साइट सिक्योरिटी से लेकर लॉजिस्टिक तक बिना सवाल पूर्ण जिम्मेदारी मिली। जरूरी लोगों को जोड़ने से लेकर टॉप सीक्रेट दस्तावेजों तक उनकी पहुंच थी। टीमों को दिशा देना, असंभव डेडलाइन के बीच बिखरे दिमागों को एक लक्ष्य पर टिकाए रखना, ओपेनहाइमर ने यह सब एक अनकहे करिश्मे से किया। नींद, खाना, आराम सब पीछे, उद्देश्य स्पष्ट। कहानी की डोर 1938 से 39 तक जाती है, जब जर्मनी में नाभिकीय विखंडन की खोज हुई। चिंता यह थी कि अगर फिशन से निकलती ऊर्जा को बम में बदला जा सकता है तो हिटलर इसे हथियार बना सकता है। इसी डर ने लियो सेजलार्ड और यूजेन विग्नर को आइंस्टीन से राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखवाने पर मजबूर किया। एक चेतावनी जिसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। यह पत्र, यूं कहिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नैतिक चाबी था, जिसने अगर को अब में बदल दिया। 1939 में प्रोजेक्ट मामूली लागत से शुरू होता है, कुछ हजार डॉलर। 1945 तक खर्च अरबों में पहुंच चुका था। अलग अलग राज्यों में फैली सुविधाएं, गुप्त ठिकाने, कड़ी सुरक्षा और समय के दौड़, यह विज्ञान था, पर युद्ध के मार्चिंग ड्रम के साथ। 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 रेगिस्तान पर एक सूरज उगा जो प्रकृति ने नहीं जन्मा था। उस एक चमक ने युग बदल दिया। टेस्ट सफल था और दुनिया उसी क्षण पहले और बाद में बंट गई। यह शक्ति अब कागजों पर नहीं, हवा में गूंज रही थी, और इतिहास अब सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, जलकर मिट्टी में निशान छोड़ देगा। इसके 21 दिन बाद 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी, 2 बम, 2 शहर और लाखों जिंदगियों की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। जापान ने घुटने टेक दिए, युद्ध खत्म हुआ और अमेरिका दुनिया की शक्ति सीढ़ी पर सबसे ऊपर चढ़ गया। पर उसी ऊंचाई से एक आदमी का मन धंसता चला गया, ओपेनहाइमर। हिरोशिमा नागासाकी की छायाएं ओपेनहाइमर के भीतर उतर गईं। कहा जाता है उन्होंने राष्ट्रपति के सामने कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। वे परमाणु हथियारों के उपयोग के विरोधी बन गए। हथियार हद बन गए, यह समझ का आग्रह करने लगे। यहीं से उनकी नैतिक लड़ाई शुरू होती है। विज्ञान बनाम विवेक, शक्ति बनाम जिम्मेदारी। पर दुनिया ठहरती नहीं। सोवियत संघ ने 1949 में अपना एटम बम टेस्ट कर दिया। शक्ति की एकाधिकारिता टूट गई। अमेरिका ने उससे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार, हाइड्रोजन बम की राह पकड़ी। ओपेनहाइमर ने खुलकर विरोध किया, यह सीमा है, इसे लांघना मानवता के विरुद्ध है। लेकिन राजनीति को नैतिकता से अधिक डिटरेंस चाहिए था, और हैरी ट्रूमन ने एच बम को हरी झंडी दे दी। यहीं से प्रवेश होता है लुईस स्ट्रॉस का। ओपेनहाइमर के वैचारिक विरोध और पहले से कुछ कटु प्रसंगों की पृष्ठभूमि पर स्ट्रॉस ने मीडिया, संस्थाओं और शक की राजनीति का पूरा इस्तेमाल किया। ओपेनहाइमर के पुराने सामाजिक व्रत, परिवार या दोस्तों के राजनीतिक झुकाव, कुछ यूनियन समर्थक प्रसंग, सबको जोड़ा गया। FBI निगरानी, फोन टैपिंग, इन कैमरा सुनवाई और अंततः उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छिन गया। एक वैज्ञानिक जिसने युद्ध का पलड़ा पलटा, अब अपने ही देश में संदेह का पर्याय बना दिया गया।
फिर भी जीवन रुका नहीं। 1946 मेडल ऑफ मेरिट, 1947 USAEC की जनरल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैनशिप। पर सम्मान हमेशा मरहम नहीं होता। ओपेनहाइमर ने बाद के साल शांत अकादमिक जीवन चुना, प्रिंसटन रहे और 1967 में कैंसर से उनका निधन हुआ। विरासत: एक जटिल शख्स, वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और पश्चाताप से भरा इंसान जो अपनी ही रचना की सीमा तलाशता रहा। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, यह हर उस खोज की दर्पण है जो मानवता को ताकत देती है। सवाल वही है, क्या ज्ञान का रहस्य सिर्फ शक्ति है? क्या सुरक्षा बिना जिम्मेदारी संभव नहीं है? क्या सुरक्षा बिना जिम्मेदारी संभव? क्या वैज्ञानिक का काम लैब की दीवारों पर खत्म हो जाता है या समाज तक उसकी जवाबदेही जाती है? ओपेनहाइमर की त्रासदी यही है, विजय के शोर में विवेक की आवाज धीमी पड़ जाती है। तो साथियों, ओपेनहाइमर हीरो थे या चेतावनी, विज्ञान की जीत या इंसान की हार? शायद दोनों। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। पसंद आया तो शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे ईमानदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनिरुद्ध राज, मिलते हैं अगले एपिसोड में।